अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हेडलाइन आपने देख लिया। जी हाँ, जो घटिया और नापाक फिल्म है द केरला स्टोरी, उसकी हीरोइन और डायरेक्टर की कार का एक्सीडेंट हो गया, हादसे का शिकार हो गई। क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। और जिस अंदाज में इस हादसे पर मैं बात करूंगा, जाहिर बात है कि दूसरे चैनल इस तरीके से इसको नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट इस खबर को देख लेना और शेयर करना, क्योंकि इस खबर के पीछे मैं मुल्क को एक संदेश, एक पैगाम देना चाहता हूँ। खैर, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अब ऐसी नापाक फिल्में बनने लगी और फिल्मों का इस्तेमाल स्पेशली राजनीति, सत्ता हासिल करने और कुर्सी हासिल करने के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले एक ऐसी घटिया, नापाक और झूठी फिल्म आई थी, कश्मीर फाइल, और उस फिल्म में भी ऐसा माहौल बनाया गया था कि हिंदू मुसलमानों में माहौल नफरतों का बने, मुल्क में दंगे फसाद हो, और फिर बीजेपी के लोग बाकायदा उस फिल्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। यहाँ तक कि बेचारे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता इतने गिर गए थे कि कश्मीर फाइल के पोस्टर अपने हाथों से लगाते फिर रहे थे। तो लोगों को फौरन समझ में आ गया था कि कश्मीर फाइल ये झूठी नापाक फिल्म बीजेपी के इशारे पर बनी है। अब ऐसे ही एक नापाक फिल्म बनी केरला स्टोरी, और केरला स्टोरी की पोल खुल गई, क्योंकि केरला स्टोरी का प्रचार करने के लिए मैदान में खुद नरेंद्र जी मोदी, पीएम, खुद इस छोटी सी घटिया फिल्म का प्रचार कर रहे थे, जिससे लोगों को फौरन समझ में आ गया था कि केरला स्टोरी किस लिए बनी है और इसके पीछे कौन है। लेकिन क्या कर, नफरतों की इस नीच और घटिया राजनीति से बजरंगबली भी नाराज हो गए। बजरंगबली का नाम लेकर भी बजरंगबली खुश नहीं हुए, और बजरंगबली इतने नाराज हुए कि कांग्रेस और राहुल गांधी की झोली में चले गए, बड़े खुश हो गए। नफरतों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले राहुल गांधी से, मोहब्बतों की दुकानें खोलने वाले राहुल गांधी से बजरंगबली भी खुश हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी नफरतों को पसंद नहीं करता, और बीजेपी नफरतों के जरिए से और दंगे फसाद के जरिए से मुल्क का इलेक्शन जीतना चाहती है। तो केरला स्टोरी जैसी घटिया फिल्म आई, बजरंगबली के नारे लगाए गए और बजरंगबली के नाम पर इलेक्शन जीतने की और हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने की कोशिश की गई। आखिर कर्नाटका में नफरतें चली नहीं, नफरतों की फैक्ट्री में हिंदुओं ने भी आग लगा दिया और मोहब्बतों की दुकान को पसंद कर लिया, और वहाँ पर केरला स्टोरी जैसी फिल्में भी नाकाम रही। लेकिन चलिए, आइए अब ये जो खबर आ रही है कि केरला स्टोरी की हीरोइन और डायरेक्टर, इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, हादसे का शिकार हो गई। अब उसमें जो हीरोइन है, उस हीरोइन ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि वो बिल्कुल ठीक हैं और फिल्म की टीम के साथ कुछ भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। उन्होंने वो तमाम लोग जो उनकी सेहत की फिक्र कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया और लिखा कि हम लोग हिंदू एकता यात्रा में शिरकत करने के लिए करीम नगर जा रहे थे कि हमारे साथ ये हादसा, ये एक्सीडेंट, ये इंसिडेंट हो गया। अब लोग तो दोनों तरफ है। एक तरफ कुछ लोग उनकी मोहब्बतों में बाकायदा उनको यूँ समझिए कि फिक्र जाहिर कर रहे हैं, तो अदाकारा ने, हीरोइन ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों को हमारी चिंता है। दूसरी तरफ वो लोग भी है जो केरला स्टोरी जैसी नापाक स्टोरी से नाराज हैं, तो उन लोगों ने बिल्कुल कमेंट करना शुरू कर दिया कि देखो, भगवान ये बताना चाह रहा है कि हिंदू एकता यात्रा में मत जाओ, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा में जाओ, जिससे भारत जुड़ जाए, भारत में एकता फैले। सिर्फ हिंदू एकता नहीं, राष्ट्रीय एकता यात्रा में अगर शिरकत करने के लिए जाओगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा, मुल्क को जोड़ने की फिक्र करोगी तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने यह भी कमेंट किया कि देखो, ये भगवान वार्निंग दे रहा है कि अब दोबारा ऐसी घटिया फिल्म मत बनाना, वरना ये एक्सीडेंट जो अभी हुआ जिसमें तुम बच गए हो,
अगली बार बच नहीं पाओगे, क्योंकि भगवान भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो मुल्क में सिर्फ हिंदू एकता यात्रा करे, बल्कि भगवान उनको पसंद करता है जो राष्ट्रीय एकता यात्रा करे, मानव एकता यात्रा करे, अमन यात्रा करे, शांति की यात्रा करे और शांति और अमन को फैलाने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करे। तो लोग कुछ ऐसे भी कमेंट करते जा रहे हैं। खैर, ये खबर थी, खबर को खबर की तरह देखिए आप। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये जाहिर बात है नापाक फिल्म है, इसकी वजह से मुल्क में माहौल तो ख़राब हुआ। अभी जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है कि फिल्म दी केरला स्टोरी पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के हॉस्टल में स्टूडेंट्स में हाथापाई हो गई, जिसके दौरान कई स्टूडेंट जख्मी हुए हैं, ऐसी खबरें मिली है। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसी फिल्म जो नफरत फैलाए तो उसको इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए। और आप देखें आप कि हुकूमत ऐसी फिल्म पर बैन नहीं लगा रही, बल्कि मोदी जी इसका प्रचार कर रहे हैं। और जब मोदी जी के खिलाफ सच्ची स्टोरी आई, बीबीसी ने गुजरात फाइल और 2002 को बताने की कोशिश की, तो उस स्टोरी को ये कहकर बैन लगा दिया गया कि नहीं, इससे मुल्क में नफरतें फैलेगी। तो इससे कहाँ कौन सी मोहब्बतें फैल रही है? दी केरला स्टोरी से जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे आपस में लड़ पड़े, स्टूडेंट आपस में लड़ पड़े, कई बच्चे जख्मी हो गए। तो ऐसी घटिया फिल्मों को इजाज़त भी नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि केरला स्टोरी की ये हीरोइन, लोग इसको भी ट्रोल कर रहे हैं और कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि केरला स्टोरी की ये हीरोइन, जिसने इससे पहले बहुत नंगापन किया, आधे कपड़े पहने, मगर मशहूर नहीं हुई थी। लोग, मुसलमान लोग अब ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं कि देख मेरी बहन, तूने एक फिल्म में नकाब पहन लिया, बुर्का पहन लिया, हिजाब पहन लिया, तो अल्लाह ने तुझे, हालांकि तूने दुश्मनी दिखाने के लिए पहना, तूने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई, मगर अल्लाह को, वो हमारे यहाँ बयानात में कहते हैं कि मूसा के सामने जादूगरों ने सिर्फ मूसा का लिबास पहना, उनके जैसी शक्ल बनाई, तो अल्लाह ने उन तमाम को ईमान से नवाज दिया। अल्लाह को वो अच्छा लिबास इतना पसंद आया। तो ऐसे ही केरला स्टोरी में इस बहन ने इससे पहले कितनी कोशिशें की मशहूर होने की, फेमस होने की, और न जाने कितने घटिया रोल भी अदा किए, मगर फेमस नहीं हुई थी। मगर जैसे ही हिजाब पहना, नकाब पहना, बुर्का पहना, तो ये बहन रातों रात मशहूर हो गई। तो खैर, अच्छे कामों में मशहूर होने की, अगर अच्छे काम अगर करे तो मशहूर हो जाएगी, और ऐसे बुरे काम करे तो टेम्पररी पब्लिसिटी मिल जाएगी, लेकिन बाद में लोग थूकेंगे। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से, जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं, तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।